जय श्री राम दोस्तों। नीमरोनस लैब की तरफ से एक 36 वर्ष पुरुष की हस्तरेखा एनालिसिस करने के लिए आया हुआ है और इस हस्तरेखा में अनेकों मजबूत संभावनाएं हैं। जिंदगी में अनेकों लाभ त्रिभुज साइन के कारण जो पहले से कुछ उभर चुके हैं, कुछ उभर रहे हैं और कुछ प्राप्ति भी दे चुके हैं। एक ऐसा रहस्य जो अगर आपकी भी हस्तरेखा में अगर ये त्रिभुज की साइन है तो आज आपकी जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी न्यूमरोनस लैब की तरफ से प्राप्त हो रहा है। आइए समझते हैं इनकी हस्तरेखा में उपस्थित त्रिभुज का फल। दोस्तों, यह जितने भी आप एरो देख रहे हैं यहाँ पर कुछ न कुछ त्रिभुज का निर्माण हो चुका है, हो रहा है और कुछ त्रिभुज प्राप्ति दे चुके हैं और कुछ त्रिभुज प्राप्ति देने वाले हैं। जो दे चुके हैं या दे रहे हैं या देने वाले हैं, अर्थात वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों का रहस्य समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ये सब त्रिभुज के माध्यम से। यह इनकी हृदय रेखा है, बहुत सुंदर, गुरु और शनि पर्वत की ओर जाने वाली। ऐसी हृदय रेखा अपने दोस्त, अपने रिश्तों की काफ़ी मधुरता से जांच कर लेते हैं और हृदय रेखा के बीच में यह दो मुखी दो भागों में विभक्त हो रही है, जो एक गुरु पर्वत पर और एक गुरु से शनि पर्वत की ओर जा रही है और एक त्रिभुज सा निर्माण हो रहा है इस केंद्र में। यानी कि हृदय रेखा के बीच में एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और इस त्रिभुज में वो शक्ति है कि किसी भी इंसान से बात करने के बाद वह अपनी हृदय में उसके नकारात्मक और सकारात्मक, उसके द्वारा लाभ और हानि का इमेज बनाने में सक्षम करता है और उस माध्यम से अपने मैनेजमेंट के द्वारा लाभ लेता है। यह हृदय रेखा एक इंसान को धीरे धीरे अपने कर्मों से, अपने जुबानों से और अपने दिनचर्या से भी पवित्र बनाता है। ऐसी हृदय रेखा एक इंसान के पास हो जो शनि पर्वत को देख रहा हो, जो हृदय रेखा से एक विंग से निकलकर आपको गुरु पर्वत की ओर देख रहा हो और साथ में एक त्रिभुज नुमा आकृति का निर्माण भी हो रहा हो, तो ऐसे जातक विशेष ऊर्जा के साथ भगवान का दिया हुआ एक दूत के स्वरूप में अपनी जिंदगी में प्राप्ति करते हैं और लोगों को सपोर्ट बनते हैं, लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं, लीडर बनते हैं। अपने जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव को यह संतुलित कर सकते हैं ऐसी हृदय रेखा के साथ। आपको मैं समझा पा रहा हूँ, यह एक उभरता हुआ त्रिकोण है, यह एक बना हुआ त्रिकोण है, यहाँ पर भी एक बना हुआ त्रिकोण है, यह भी बना हुआ त्रिकोण है और यह उभरता हुआ त्रिभुज का त्रिकोण है और ये सभी हृदय रेखा के इर्द गिर्द बन रहे हैं। तो क्या इसके सकारात्मक फल भी हैं और क्या इसके नकारात्मक फल भी हैं, दोनों की चर्चा मैं अभी स्पष्ट करने वाला हूं और इनकी हस्तरेखा में समस्त जो त्रिभुज बने हुए हैं उसके भी फल को मैं आज क्लियर करूंगा। दोस्तों, हृदय रेखा में नीचे की ओर जो हृदय रेखा से ये जो एरो साइन है, ये हृदय रेखा के नीचे की ओर त्रिकोण हो तो व्यक्ति में जीवन में धीरे धीरे करके मधुरता प्राप्त होती है, संकटों से रक्षा एवं जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति होती है। यानी कि संकटों से यह रक्षा भी करता है, चाहे वो धन के मामले में हो, चाहे वो रोग के मामले में हो या किसी दुर्घटना से हो। और लगातार जिंदगी के उत्तरोत्तर कहने का मतलब है कि जब इंसान 36 से आज के डेट में एवरेज उम्र माना
गया है वहाँ से अपनी उम्र के नीचे की ओर ढलान आते हैं, यानी कि जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ेगा यह त्रिभुज इनको प्राप्ति देगा। हृदय रेखा के ऊपर की ओर लगातार त्रिकोण भी बने हुए हैं। यह हृदय की रेखा का नीचे का त्रिकोण है और यह हृदय रेखा का ऊपर का त्रिकोण है। हृदय रेखा दो भागों में समझ सकते हैं, एक ऊपर के रूप में और एक नीचे के रूप में। दोनों का फल अलग अलग होता है। जैसे जैसे आपका उम्र बीतता है यह त्रिकोण आपको तन मन धन तीनों से मजबूत करते हुए, आपकी सुरक्षा करते हुए आपके जीवन में प्राप्ति के फल देते हैं। ऊपर की ओर त्रिकोण होने पर उसी आयु में नीचे की ओर भी त्रिकोण हो, जैसे यहाँ ऊपर की ओर भी त्रिकोण है और नीचे की ओर भी त्रिकोण उभर रहा है जो आगे भविष्य में पूर्ण रूप से बनेगा, तो जीवन में विशेष सुख का कारण बन जाता है। जैसे घर में किसी भाग्यशाली संतान का जन्म भी होता है और उससे धन लाभ भी होते हैं, वह भाग्योदय का कारक भी बन जाता है। ऐसे व्यक्तियों के एक से अधिक आय के साधन हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब यह त्रिभुज ऊपर और नीचे, हृदय रेखा के ऊपर और नीचे भी अपना रूप बना के, आकृति बना के, संजोग करके निर्माण करता है, तो ऐसे व्यक्ति एक से अधिक आय के साधन बनाते हैं। हृदय रेखा के सूर्य पर्वत के नीचे, यह इनका सूर्य पर्वत है और उसके नीचे स्पष्ट रूप से त्रिकोण का चित्र दिख रहा है। मकान बनाने वाले को हाथों में होता है, हाथ में रेखाएं कम होने पर यह त्रिकोण अधिक छोटा भी हो तो मकान का बहुत बड़ा होता है। अनेक बार सूर्य के नीचे लगातार कई त्रिकोण देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति या तो कई संपत्ति बनाते हैं या अनेक बार स्टेप बाय स्टेप एक ही संपत्ति का निर्माण बहुत बड़े रूप में करते हैं। जीवन रेखा में शनि के नीचे भाग रेखा निकलने, यह इनकी जीवन रेखा है और यह इनकी शनि है का स्थान है। इसके नीचे से जो ये भाग रेखा जीवन रेखा से शुक्र पर्वत से जो निकल के आ रही है और लगभग 24 साल के आसपास में ये जो त्रिकोण बना है यह इनको प्राप्ति दे चुका है। यानी कि अगर मैं इस हस्तरेखा का एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं भविष्य की भी बातें बता रहा हूँ और जो यह त्रिभुज बन चुके हैं, निर्माण दिख रहे हैं, उसके उम्र और अवस्था में वह प्राप्ति भी दे चुका है। तो यह त्रिभुज उन्हें एक भव्य मकान या रोजगार की प्राप्ति दे चुका है जो लगभग 24-26 साल के अवस्था को दर्शाता है। अभी इनका वर्तमान 36 साल है और ये इस राहु रेखा के करीब इनकी आयु है, जो इनको कई तरह के मैनेजमेंट से जोड़ता है, खर्चों से जोड़ता है, ताकि इस त्रिभुज की प्राप्ति को प्राप्त कर सकें। जो इन्हें त्रिभुज देने जा रहा है उसका प्रयास यह राहु रेखा करवा रही है और यह राहु किस प्रकार से फल दे रहा है इसकी चर्चा मैं अगले जानकारी में दूंगा। आज इनकी त्रिभुज के रहस्य को ही समझाने में मुझे समय लगेंगे। यह त्रिभुज जो राहु के क्षेत्र में है भाग रेखा से जुड़ा हुआ है और एक छोटा त्रिभुज और यहाँ पर ये बड़ा त्रिभुज। तो ऐसे त्रिभुज वाले जातक अपनी जिंदगी के उस पड़ाव में जहाँ पर लोगों के समूह के साथ अपनी तीव्र ज्ञान शक्ति और ऊर्जा के साथ प्राप्ति करने का योग बनाता है। यह इनकी मस्तिष्क रेखा है और मस्तिष्क रेखा के साथ निकलने वाली यह जीवन रेखा और साथ में ही त्रिभुज का निर्माण, एक बहुत बड़ा त्रिभुज का निर्माण दोहरा रूप से कर रहा है। एक यह त्रिभुज है और दूसरी इस राहु रेखा के द्वारा त्रिभुज बना हुआ है। यह राहु रेखा और यह राहु रेखा प्रेम, त्याग और समर्पण के लिए जाना जाता है। जब भी मस्तिष्क रेखा के आसपास में
जहाँ से जीवन रेखा स्टार्ट होता है, अगर इस तरह से काला धब्बा लीवेज संरचना होती है तो जातक का उम्र केतु से प्रभावित होता है। 3 इयर्स जब तक नहीं बीतता है, यह काफ़ी संघर्ष में इनकी जीवन रखता है और अपने संघर्ष से ही अपने अंदर एक अलग प्रकार की योग्यता को निर्माण हेतु जाना जाता है। इस प्रकार का त्रिभुज, और इस त्रिभुज का अपनी जिंदगी में प्राप्ति के लिए काफ़ी मैच्योर्ड बनाता है, उनको काफ़ी गंभीर बना देता है यह त्रिभुज। और साथ में इनकी यह मस्तिष्क रेखा जो मंगल पर्वत की ओर जा रही है, इनके स्वभाव, इनके व्यक्तित्व और केतु का यह प्रभाव विपरीत समय में जीवन व्यतीत करने के कारण भी अपनी वीरता और अपनी धैर्यता और अपनी अनुकूलता, साथ में इनकी ज्ञान भी माने रखता है, उसके माध्यम से ये अपनी जिंदगी में प्राप्ति और जिंदगी को एक नई दिशा की ओर ले जाने में अग्रसर होते हैं। जब भी इस प्रकार का त्रिभुज जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा से जुड़ा हुआ बने तो प्राप्ति तो देता है, ज्ञान तो देता है, टेक्नोलॉजी के माध्यम में भी एजुकेशन में डिग्रियां भी दे सकता है, लेकिन जो संघर्ष करके जो ज्ञान प्राप्त ये अपने जिंदगी को देते हैं, उससे यह अपनी जिंदगी को निखार पाते हैं और संभव हो पाते हैं। ऐसी रचना जो मंगल के स्थान से निम्न मंगल है और मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा को कमजोर पहलू को एक ज्ञान का प्रोटेक्शन जो जीवन में अनेकों उतार चढ़ाव के द्वारा मिलता है, ऐसा ज्ञान उसे अपने सुख समृद्धि और अपने जीवन को सफल बनाने में ससमय यूज कर पाते हैं। यह इनकी राहु रेखा है और राहु रेखा पे यह त्रिकोण बन रहा है, यहाँ क्रॉस भी बन रहा है त्रिकोण के साथ साथ। तो यह जुए सट्टे लॉटरी जैसे माहौल में काफ़ी सक्रिय करके बिजी रखता है, व्यस्त रखता है, परेशान रखता है। अगर इन्हें प्राप्ति करने हैं तो चंद्र के स्थान से, जहाँ जन्म स्थान से दूरी के लोगों के द्वारा स्त्री जाति के मैनेजमेंट के साथ यह भाग रेखा जो उत्पन्न हुआ है, जो उभर रहा है या धूमिल हो चुका है, इसकी जानकारी 2-3 मंथ के बाद ही प्राप्त होगा कि यह रेखा उभर रहा है या समाप्ति पे है। तो ऐसे लोग देश विदेश की यात्राओं के साथ, मैनेजमेंट के साथ व्यापार अगर करते हैं तो प्राप्ति तो देता है, उन्हें कई प्रकार के उतार चढ़ाव से बाहर तो लाता है, लेकिन अब स्पष्ट करने होंगे कुछ महीने के अंतराल पे कि यह भाग रेखा जो चंद्र से स्टार्ट होके मूल भाग रेखा से निर्माण कर रहा है, इन्हें किस प्रकार का इफेक्ट दे रहा है। कई प्रकार से यह देखा गया है इसके फल। अगर स्त्री के नकारात्मक प्रभाव रहते हैं तो इनकी ज़िंदगी और ज़्यादा प्रभावित होती है, लेकिन हाँ, यह त्रिभुज जिसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, हर प्रकार के संघर्ष से बाहर लाने के लिए जाना जा रहा है। यहाँ भी एक त्रिभुज है जो प्राप्ति दे चुका होगा, 24, 26, 27, 28 वर्ष के उम्र का यह त्रिभुज है जो व्यापार, मकान, वाहन, कई प्रकार के लिए सुख के लिए जाना जाता है। उससे ज़िंदगी इनका बाहर आ चुका है। अभी वर्तमान उम्र में यहाँ इनकी ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी में शनि राहु का एक कमज़ोर पक्ष भी दिख रहा है। राहु की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह इनकी राहु रेखा है, 1, 2, 3, 4, 5 और वर्तमान में यह इनका 36 उम्र यहाँ क्रिएट कर रहा है, जहाँ से जीवन में संघर्षमय है, परिवार में प्राप्ति के लिए ये जुनून पैदा किए हुए हैं अपने आप को सफल बनाने में, और होंगे भी,
लेकिन यह राहु रेखा इनकी जिंदगी को कई प्रकार के, कभी कभी यह प्रेम के रूप में भी यह राहु रेखा जाना जाता है, कभी व्यापार के रूप में भी यह राहु रेखा जाना जाता है, और कभी कभी उस संघर्ष से निकलकर एक ज्ञान के रूप में भी यह राहु रेखा जाना जाता है। दोस्तों, राहु जब देता है तो कुछ न कुछ छीनता भी है। राहु से यह काफ़ी युक्त हाथ है। आज कलयुग का राजा राहु कहा गया है, और उस राजयोग में यह हस्तरेखा में कई प्रकार के राहु और शनि का प्रभाव दिख रहा है। जो त्रिभुज है, ज्योतिष शास्त्र में इसे राहु के साथ साथ यम का क्षेत्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्र पर त्रिभुज का फल बहुत कुछ राहु क्षेत्र के त्रिभुज के फल के समान होता है, किंतु यह त्रिभुज प्रायः व्यक्ति की वृद्धावस्था में या जीवन के उस समय पर विशेष प्रभाव दिखाता है, जहाँ पर आप अपने धन और अपनी अभिलाषाओं के पूर्णता के साथ साथ बुढ़ापे में भी सुख शांति, सौभाग्य और धर्म भावना को बढ़ाता है। चाहे जवानी में व्यक्ति कैसा भी हो, दोषपूर्ण हो, या अपने बुढ़ापे में वो अपने आप को पवित्र करने के लिए यह त्रिभुज इन्हें प्रेरित करता है और सफल भी होते हैं। यह काफ़ी ज़्यादा धर्म को पकड़ते हैं, उसके करीब रहते हैं, और अपनी द्वारा जो जवानी में जो ऊर्जा प्राप्त किए हैं उससे अपनी ही जिंदगी को एक नए रूप, एक नई दिशा धर्म के माध्यम से भी उत्पन्न करने के लिए जाने जाते हैं। राहु इन्हें बार बार प्रेरित कर रहा है जिंदगी को आगे की ओर ले जाने के लिए। तो यह त्रिभुज इन्हें प्राप्ति के साथ साथ कई तरह के मैनेजमेंट के साथ साथ जीवन को फलित करने वाला है। इनकी हृदय रेखा सर्वोत्तम है। आज की भाग दौड़ और कलयुग में जिस तरह के मित्र और संपर्क बनते हैं, उसके अनुसार इनकी हृदय रेखा बिल्कुल पवित्र है। अब इनकी यह मस्तिष्क रेखा बहुत कम हस्तरेखा में या बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोगों के बीच में ऐसी मस्तिष्क रेखा पाई जाती है। तो यह एक छोर से निकलकर, निम्न मंगल से निकलकर उच्च मंगल की ओर संयोग करना इंसान को ऐसे माहौल से बाहर लाता है, खुद अपने योग्यता और बल के माध्यम से, जो हो सकता है कि जहाँ तक अपनी जिंदगी को निम्न मंगल के माध्यम से उच्च मंगल के माध्यम से प्रभाव से जुड़ा हो। यानी कि ऐसे लोग जो पल भर के लिए अपने स्टार्टिंग उम्र में निम्न मंगल के माध्यम से अपने संपर्क से दूर नहीं जा पाते हैं, उसके प्रभाव से यानी कि केतु के प्रभाव से इसके फल की तो प्राप्ति करते हैं, लेकिन उच्च मंगल का योग जैसे ही इनके जीवन में सपोर्ट करता है, यह लंबी मस्तिष्क रेखा इन्हें अपनी जिंदगी को उस ज्ञान के माध्यम से, उस पवित्र सोच के माध्यम से निर्माण करने में संभव हो पाता है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के ही उद्गम स्थान से उसको छूती हुई निकलती हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान और काफ़ी सतर्क अवसर पहचानने में सक्षम होता है। समय का सदुपयोग करने वाला, शीघ्र समझने में समर्थ, कुशाग्र बुद्धि, क्योंकि राहु से जब यह मस्तिष्क रेखा गुजरेगा तो यह त्रिभुज और यह राहु का योग इन्हें कुशाग्र बुद्धि, तर्क वितर्क और लॉजिक पर रखकर बात को मनाने वाला भी बना सकता है। सतर्क रहकर काम करने वाला, सदैव सोच विचार कर काम करने वाला, बात की तह में पहुंचने वाला, बाल की खाल निकालने वाला और सरलता सा
ठगा न जा सकने वाला जातक होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इनके संपर्क में गया और मैंने कई लोगों की हस्तरेखा में जो इनके संपर्क में थे, ऐसा इनके पास टीम है जिनकी हस्तरेखा में निम्न मंगल से जाते हुए उच्च मंगल की ओर स्ट्रेट मस्तिष्क रेखा है। ऐसे लोग ठगे नहीं जा सकते हैं। हाँ, इनको भावुकता के माध्यम से, भावुक के कारण को पैदा करके ऐसे व्यक्ति धोखा खा सकते हैं। और भावुक इंसान या इस राहु रेखा के मामले में प्रेम के मामले में हो सकता है, जहां ठगा जा सकता है। यदि हृदय रेखा और चंद्र पर्वत उसे भावुक बनाते हैं, तो परंतु बुद्धि के आधार पर उसे ठगा नहीं जा सकता है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे जातक, आप भावुकता को बना के इनसे आप पल भर के लिए लाभ ले सकते हैं, परंतु ये आपकी बुद्धि या इनके सामने अगर कोई बुद्धि का इस्तेमाल कर ले तो इन्हें ठगा बिल्कुल नहीं जा सकता है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, या सांसारिक जीवन को चलाने के अनेकों क्षेत्र से इन्हें गुजरना पड़ेगा, वो सभी में यह इनकी युक्ति काम आएगा। इनकी मस्तिष्क रेखा और इनकी हृदय रेखा, और वैसी संघर्ष में यह प्राप्ति करते हुए भी जाएंगे, क्योंकि इनकी हस्तरेखा में मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सभी त्रिभुज किसी न किसी रूप में प्राप्ति देंगे। यहाँ तक कि आने वाला संतान भी जब यह त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा तो वह काफ़ी भाग्यदेय होगा। आने वाली पत्नी भी जो इनकी जिंदगी में आएगा, कई प्रकार से धन का जोग बनाएगा। तो ऐसी स्थिति वाले जातक जो अधिकांश कार्यों में सफल होता है और दूसरे से अपनी बुद्धि का लोहा भी मनवाता है, बशर्ते मस्तिष्क रेखा निर्दोष हो। जी हाँ, निर्दोष है। स्टार्टिंग में 24 साल के पहले केतु के कारण दोष नजर आ रहे हैं, लेकिन राहु से जाने के बाद ये अपने आप को लगातार परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अपने आप को चेक कर सकते हैं, समझा सकते हैं, नकारात्मक सकारात्मक को समझ सकते हैं, अपनी गलतियों को दोहराने में असक्षम होते हैं। एक बार इनके साथ गलती हो गया या गलती कर बैठे तो उसे दोहराते नहीं हैं। ऐसा इनका नेचर होता है, बशर्ते मस्तिष्क रेखा निर्दोष हो। ये भी एक कंडीशन होता है। सुंदर, स्पष्ट और गहरी लंबी हो। जी हाँ, सुंदर, स्पष्ट और गहरी लंबी है। राहु के प्रभाव में ही है यहाँ पर, जो अभी इन्हें मस्तिष्क रेखा पे डिस्टर्बेंस देगा, काफ़ी ऊर्जा में रखेगा, काफ़ी रिक्सी बनाएगा, और अंतोगत्वा कुछ काम ऐसे भी होंगे जिनको वो छोड़ के ज़िंदगी को आगे चलाने पे मजबूर होंगे। ऐसी रेखा मंगल पर्वत से निकलकर यम राहु क्षेत्र के मध्य से होकर प्रजापति और वरुण क्षेत्र के बीच हथेली के प्राय दूसरे सिरे तक चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो इनका व्यक्तित्व है वह इनका मस्तिष्क रेखा उत्पन्न कर रहा है। जो जिंदगी ये जी रहे हैं उसमें यह मस्तिष्क रेखा इनको सबों से अलग कर रहा है। और मैं इनके एक और साथी का मस्तिष्क रेखा इसी प्रकार देखा हूँ, और इनसे काफ़ी ज़्यादा वो ऊर्जा में भी रहते हैं इसके प्रभाव से। तो रहस्य की दुनिया में अनेकों रहस्य इस हस्तरेखा से अभी जानकारी के लिए बाकी हैं। हाँ, यह राहु रेखा जो मंगल पर्वत से जीवन रेखा को काटती हुई मस्तिष्क रेखा को टच कर रही है, यह प्रेम संबंध को बताता है। मैं इसे इंद्र का श्राप कहता हूँ। जो श्राप मिला है वह इंसान को भी इस धरती पे लेना पड़ रहा है, जीना पड़ रहा है। इसका स्पष्ट यही होता है कि लगभग 1.5-2 साल प्रेम संबंध काफ़ी अच्छे चलते हैं। उसके बाद जिनकी हस्तरेखा में यह राहु रेखा होती है, तो सामने वाले जो स्त्री या जो जातक होते हैं
वह भी राहु और नकारात्मक ऊर्जा से पीड़ित होते हैं। जिस प्रकार पति पत्नी जिंदगी को जीने के लिए सक्षम होते हैं, उसी प्रकार दूर रह के भी यह पति पत्नी की तरह जिंदगी जीने के लिए मैनेजमेंट करता है और अंतोगत्वा सामने वाला श्रापित होता है। बैड एनर्जी के प्रभाव होते हैं उस पर, कुछ अनचाहे रिश्ते भी होते हैं उसकी ज़िंदगी में, जिसके कारण ब्लेम के माध्यम से, श्राप के माध्यम से ख़त्म हो जाता है। कुछ श्राप मिलते हैं, कुछ ब्लेम मिलते हैं। और जो सामने वाली, जैसे अगर ये पुरुष हैं तो स्त्री में यह अवधारणा होगा कि मैं धन के लिए प्यार नहीं किया हूँ। आप सुंदर हैं, आप पैसे कमाने वाले हैं, आप बहुत सारी योग्यताओं रखने वाले हैं, लेकिन एक शब्द तो आपकी कान तक आएगा कि मैं धन के लिए, मैं पैसों के लिए प्यार नहीं करता, और उसी कंडीशन में वह ब्रेकअप होता है। कारण कि कहीं न कहीं यह राहु की रेखा पहले से उन्हें श्रापित कर चुका है और वो अपने श्राप को जी रहे हैं। और सारे रहस्य मैं देने वाला हूँ। जीवन रेखा काफ़ी हिस्ट पुष्ट स्वस्थ आगे की ओर जा रही है, काफ़ी लंबी आयु है, 75 प्लस में दिख रहा है। उसके बाद बुढ़ापे के साथ जो समस्याएं आती हैं वो है, तब तक ये काफ़ी धार्मिकता हो चुके रहेंगे उससे पहले। हाँ, यह एक राहु रेखा है जो लगभग 40 साल के बीच में फिर पुनः एक मकान का निर्माण देगा। परिवार में नीरस डीरस की मृत्यु भी उस समय होगी। कुछ आवागमन के समय भी रहेंगे, बाहर जाने का समय भी रहेगा। मृत्यु के समाचार से वह खंडित हो जाता है। तो ऐसी जीवन युक्त हाथ, जिसमें मैंने ग्रह माउंट का चर्चा नहीं करते हुए इनके अंदर जो शुभ साइन हैं उस पर मैं आज विशेष ध्यान दिया हूँ। कारण कि आप अगर ग्रह माउंट लिए हुए हैं, मजबूत है, लेकिन उस पर शुभ साइन नहीं है, तो वह ग्रह माउंट उतना ज़्यादा फल नहीं देता है। ग्रह माउंट सुख या दुख देने के लिए जाना जाता है। तो सुख अमीर भी लेते हैं, दुख अमीर भी लेते हैं। उससे गरीब या अमीर का सारा अनुभव उनके ग्रह नक्षत्र पे पाने वाले शुभ साइन निर्भर करते हैं। हाँ, समय समय पे यह अगर त्रिभुज और मजबूत हुआ तो यह जातक अपनी ऊर्जाओं को एक सही रूप देगा, एक नकारात्मक जिंदगी से बाहर आके सकारात्मक किताब लिखेगा, खुद के लिए एक नया किताब लिख सकता है ऐसा जातक। जी हाँ दोस्तों, आप और हम एक धन के लिए आकर्षण करते हैं जिंदगी को, यह सोच के कि एक ऐसा क्षेत्र बनाऊंगा जहां से मैं धन कमाऊंगा। लेकिन ऐसे जातक अनेकों क्षेत्र से, यानी कि जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां से धन कमाएंगे। इनके 10 भुजा के बराबर यह काम करता है धन कमाने के लिए। हम और आप अगर किसी पेड़ पे चढ़ाई करते हैं तो अपनी हाथों से पकड़ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, लेकिन इनके ऐसे विंग्स हैं जहां पर धन को पकड़ने के लिए, यानी कि पेड़ की शाखाओं को पकड़ने के लिए इनके हाथ भी काम आएंगे। इनका उस समय पैर भी धन पकड़ने के लिए पंजा बन जाएगा। पूछ नहते हुए भी कहीं न कहीं हनुमान का पूछ के रूप में भी वो पकड़ का काम आएगा। ऐसा त्रिभुज रखने वाला जातक, हाँ, विपरीत समय जब इनका चल रहा हो तो जो इनके मित्र हैं, मंडली हैं, इनका और सपोर्ट करें। यह विपरीत समय को अपने फेवर में करने लायक हैं। ऐसा नहीं कि अच्छा समय है तो इनका साथ दें और बुरा समय हो तो इनका साथ छोड़ दें, क्योंकि एक बार ये गलती करते हैं दोहराते नहीं हैं। एक बार गलत इंसान इनके संपर्क में आता है
दोबारा उसको ज़िंदगी में लाते भी नहीं हैं। तो इनके अंदर एक ऊर्जा है, एक रोड मैप है, और उस रोड मैप पे ये चलेंगे ही चलेंगे। जय हिंद। आगे मैं दोबारा इनके बारे में कुछ रखने का प्रयास करूँगा, बताने का गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मैं इनसे पहले भी 1 घंटा बात कर चुका हूं और इनको पता होगा कि जो मैं पहली बार बात किया 1 घंटा में, उसका मैं इस वीडियो रिकॉर्डिंग में दोबारा रिकॉर्ड नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, मैं एक बार जो बोल देता उसे मैं दोबारा दोहराता नहीं हूँ। इसलिए हमारी बातों को आप मजबूती से समझेंगे, पकड़ेंगे, वह फलित होता है। आप और हम कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्र के उस प्रभाव में जीते हैं जो ईश्वर ने मुझे और आपको उपदेश देके भेजा है, जिम्मेदारी देके भेजा है। कर्तव्य को पूरा करके उसे पूर्ण करना होता है। दोबारा मिलते हैं। अभी इनके बहुत सारे मित्र का हस्तरेखा बाकी है न्यू यूनिवर्स लाइफ की तरफ से। एक एक करके मैं सबका रहस्य, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मैं रखने का प्रयास करूँगा, उससे बाहर लाने का प्रयास करूँगा। हाँ, जब तक कि आप अपनी ज़िंदगी को मजबूती से नहीं सोचेंगे इस रहस्य के क्षेत्र में। अंत में मैं थोड़ा सा इनके कमज़ोर पक्ष का भी मैं बात करता हूँ। जैसे इस जातक को ज़िंदगी जीने के लिए और मजबूती बनाने के लिए यहाँ पर सूर्य रेखा का होना जरूरी है। यह भाग रेखा जो धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, इसे मजबूत होना जरूरी है। यहाँ इंद्र और यम के क्षेत्र में कमज़ोर होता हुआ भाग रेखा इन्हें कई प्रकार के धन के मामले में उतार चढ़ाव और इन्हें जुनूनी पैदा करेगा। इसको संतुलित करना जरूरी है। आपके जीवन में मंगल रेखा का अभाव है, इसे पूर्ण करना जरूरी है। आप 34 साल के पहले की ज़िंदगी को आप आगे की ज़िंदगी में नहीं आने देंगे, इस तरह का हाथ है। यानी कि 34 साल तक जो भी आप ज़िंदगी जी चुके हैं उसे के प्रभाव से आप बाहर आ चुके हैं। वर्तमान समय में आपके बुध पर्वत मजबूत होने चाहिए। सूर्य पर्वत पे एक कहीं न कहीं एक शुभ साइन होने चाहिए। सूर्य पर्वत पे एक शुभ साइन होने चाहिए। गुरु पर्वत आपके विचार के अनुकूलता को कम कर रहा है, इस पे भी शुभ साइन होने चाहिए और इसको उपजाया जा सकता है। रतन उपचार से जितने भी प्रभाव मैं बताया हूँ, इसको संतुलित किया जा सकता है। हाँ, रत्न में एक शक्ति है कि जब तक कि आपका ग्रह नक्षत्र आपको सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, आपकी समस्याओं को सही रूप नहीं देना चाहेगा, रत्न आपके करीब नहीं जाएगा, जाने के बावजूद भी उतर जाएगा। तो मजबूती सोच से इस रहस्यमय दुनिया को समझें। यह भी एक दुनिया है जिसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसे न्यूमरोनस लाइफ के माध्यम से एक शक्ति के रूप में कल जाना जाएगा। अनेकों ऐसे साइन जो कलयुग में देखे जा रहे हैं, जिसको शास्त्र में वर्णित नहीं है, न्यूमरोनस लाइफ के माध्यम से उसे मैं और पूरब जी दोनों मिलकर पूरी दुनिया के सामने लाने वाले हैं। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में यह साइन इंद्र का श्राप है। आज मैं पहली बार आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ कि यह साइन इंद्र का श्राप किस प्रकार बना। कारण अगर न्यूमरोनस लाइफ का संयोग नहीं होता तो मैं और दुर्लभ साइन, जिसका मैं खुद रिसर्च करके लोगों के बीच में लाता हूँ, तो यह काफ़ी मजबूत प्रयास होने जा रहा है न्यूमरोनस लाइफ की तरफ से। थैंक्स, शुक्रिया।